Hello students. So we have completed the syllabus up to a lot of extent. Okay. So students, there are many of you came late. Okay, who got themselves registered very late. जिनका बहुत late registration हुआ. Okay. So I'm going to revise the course. Okay, for you guys, so that any of you who is who didn't get the chance to have the content earlier, okay, to see the videos earlier, although all the videos are on Chalkbox still, but we can revise the things again, go through important topics and important questions, and first of all I'll tell you how to write an answer in exams in senior classes. Okay, बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आंसर लिखते कैसे हैं. ओके, ठीक है, आपको अगर कंटेंट आता भी है और आपको किस तरीके से पढ़ना है, सो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स टुडे. ठीक है स्टूडेंट्स, सी सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट एन आंसर इन एग्जाम. ओके, आई हैव सीन पीटी थ्रू योर परफॉर्मेंस. ओके, मेनी ऑफ यू न्यू द राइट आंसर. ओके, यू आई गेस यू स्टडीड और यू न्यू द आंसर, आप लोगों को पता था. बट अगर आपको आंसर पता भी है एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट इट, ओके, देन it won't get you full marks. Okay, try to get full marks in each question. आपको ये नहीं, आप ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके मत चलो कि यार ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें कम से कम 2 तो मिलने ही चाहिए. नो, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ट्राई टू गो फॉर 4. ओके, आप कोशिश करो कि आपके 4 आए, ठीक है, तब जाके आपके 3 आएंगे. ठीक, तो स्टूडेंट्स इस आंसर कैसे लिखते हैं. देखिए, जब भी आपसे कोई आंसर पूछा जाए, ठीक है, कोई एग्जांपल लेते हैं हम. डिमांड से लेंगे. सी मान लीजिए क्वेश्चन आता है, wait a second students. मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वो कौन से फैक्टर हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं. नंबर 1 रूल स्टूडेंट्स, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. ठीक है, कंप्लीट रीड द कंप्लीट क्वेश्चन. ठीक है, व्हाट से लेके लास्ट क्वेश्चन मार्क तक आप एक बार पढ़ो. ठीक है, आराम से, ये नहीं कि आधा क्वेश्चन देखा आगे बढ़ गए. ठीक है, पूरा क्वेश्चन देखो, देन आप लिखोगे कैसे आंसर. ओके, जैसे मान लो आपको पता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो मैंने देखा है आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऐसे लिखते हो. जैसे पहली बात तो हमेशा साइड में पहले ऐसे आंसर लिखना चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट ए एन एस ऐसे करके लिखें आप साइड में. ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे. जैसे अब फिर ये डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है. ओके, अब अगर ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो एटलीस्ट 3, 4, 5 नंबर में आएगा. ठीक है, मतलब बहुत शॉर्ट आंसर नहीं होगा, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा. ओके, सो व्हाट विल यू डू, यू कैन नॉट गो स्ट्रेट लाइक क्या कहते हैं, कोई भी आप लिख लीजिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ और नेचर ऑफ, तो आप ऐसे लिख दें, सीधा आप लिखने लग जाए इफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, ऐसे ऐसे करके, और देन द इलास्टिसिटी इज लेस, सीधा ऐसे करके नहीं, कुछ आप बस सीधा लिखना शुरू हो गए. इमेजिन करिए अगर आई इनवाइट यू टू द डिनर. ओके, और मैं आपको बस प्लेट में प्लेट लगाऊं
और उसी में दाल, उसी में चावल, उसी में सब्जी, सब एकदम ऐसे ऐसे करके डालता रहूँ, क्या अच्छा लगेगा कि मैं एक कटोरे में अलग से सब्जी दूँ, एक में दाल दूँ, थोड़ा चावल अलग से दूँ, है ना, सैलड अलग से रखूँ। तो देयर इज अ वे टू प्रेजेंट एवरीथिंग। ओके, इफ द प्रेजेंटेशन इज बैड, ओके, अगर वो चीज़ अच्छी दिख नहीं रही है तो वो अच्छी लगेगी भी नहीं। ओके, व्हेन वी चेक योर कॉपीज, द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट इंप्रेशन वी गेट इज द राइटिंग। ओके, अब ऑफ कोर्स आप लोग राइटिंग तो चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन चेंज द वे यू प्रेजेंट द आंसर। ठीक है, वी विल बी लाइक, या दिस गाय हैज यू नो put in a lot of effort, you know, to change the way his answer looked, तो वो हमें अच्छा लगेगा कि यार एटलीस्ट किसी ने ट्राई करा है। ठीक है, तो आप देखिए कैसे करेंगे। जैसे हम मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताइए, ठीक, और हमेशा प्रॉपर ब्लू ब्लैक पेन यूज करिए। आप अगर ये बात मेरी समझ गए स्टूडेंट्स, अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो मैं पर्सनली गारंटी कर सकता हूँ कि ये आपको इतना काम आएगा, आगे इतना काम आएगा। द वे यू राइट योर आंसर, ठीक है, आपका पूरा हायर ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन आपका पूरा काम आएगा। आई हैव सीन पीपल, लोगों को कुछ नहीं आता है, लोग बिना पढ़े जाते हैं लेकिन लिखते अच्छे से, तरीके से लिखते हैं आंसर को, ठीक है, एंड दे गेट गुड मार्क्स। ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू राइट योर आंसर इस वे में जिसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे, ट्रस्ट मी। ओके, सो फर्स्ट आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है, ये ध्यान में रखिए कि आपका आंसर दिखे अच्छा, हो तो बात की बात है लेकिन दिखे अच्छा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें ऐसे लिखोगे, जैसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक, मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिखूंगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड depend on following factors। ठीक है, ऐसे बताया कि अब हम जो नीचे लिखने जा रहे हैं, they are the factors of on which price elasticity of demand depends। ठीक है, एक ऐसे एरो करके बनाया अच्छे से, ठीक है, फिर ब्लैक पेन से, ये ब्लू से लिखा, ये ब्लैक पेन से नंबर 1, ठीक है, ये ब्लैक से हेडिंग डाली, आप इसे हेडिंग डालिए, इसे कहते हैं सब हेडिंग्स। ओके, यहाँ पे अगर कोई हेडिंग होती तो वो होती हेडिंग, ठीक है, ये होती है सब हेडिंग। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ओके, फिर इसके अंदर ऐसे बनाएंगे एरो, ठीक है, फिर इसके अंदर आप मटेरियल लिखेंगे, ठीक है, जैसे बुक्स में लिखा होता है ना स्टूडेंट्स, पैराग्राफ, देन हेडिंग, देन उसके अंदर कंटेंट, फिर एक और दूसरी हेडिंग, फिर उसके अंदर कंटेंट। तो आपको ऐसे अपना आंसर ऑर्गेनाइज करना है। आप ऐसे दाल भात की तरह टीचर के मुंह पे फेंक नहीं सकते हो पूरा आंसर कि ये लो पढ़ लो, पढ़ना है तो, ठीक है, यू हैव टू बी लाइक राइट योर आंसर इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे, ताकि वो दिखने में अच्छा लगे, ठीक है, और ट्रस्ट मी आपको कम से कम 5 से 10 मार्क एक्स्ट्रा दिलाते हैं, ठीक है। जहां टीचर का हाथ कट रहा हो कि यार इसको इस आंसर में 2 ही मार्क्स दो, वो आपको अगर आपने अच्छे से लिखा होगा 3 मार्क्स देगा, ठीक है। सो इट्स very 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 important that you write your answers in an organized manner। okay, so this is the organized manner that I am telling you। आपने ऐसे हेडिंग डाली है ब्लैक पेन से, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, फिर इसके नीचे आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे ब्लू पेन से, इसके अंदर आप कंटेंट लिखेंगे, और ये कंटेंट भरना बहुत इजी होता है। इससे आप स्टूडेंट्स, आपको अगर कम भी आता है, ठीक है, तो आप ज़्यादा अपने आंसर को ऐसे दिखा सकते हो कि आपको बहुत आता है, ठीक है। मान लो आपने सिर्फ 3 हेडिंग पढ़ी थी कि एक एबिलिटी, आप सिर्फ हेडिंग भी पढ़ लो, ठीक है, तो भी आपका भला हो जाएगा। यू कैन बी लाइक, आपने पढ़ लिया, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट है, अगर होंगे ज़्यादा तो ज़्यादा इलास्टिक नहीं होंगी, और अगर नहीं होंगे क्लोज सब्स्टिट्यूट तो बहुत इलास्टिक होगी, ठीक है, बस इतना आपने पढ़ना था। अब इसके अंदर आप ये पहली लाइन पे यही लिख सकते हो, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, तो इतना यहीं से हो गया, is a very important factor for price elasticity of demand। ये आपने ये लाइन पढ़नी भी नहीं है, बट आप ये लिख सकते हो, ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग यूज करो, आप यही लाइन लिख सकते हो कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक लाइन आपके पास सिर्फ हेडिंग से ही आ गई, इसके अंदर कंटेंट अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स डिपेंड्स ऑन very important factor is a very important factor of price और डिमांड। कम से कम इतना आपको भर जाएगा। फिर बस आपको उसके बारे में एक या दो या फिर आपकी श्रद्धा है, मैं एटलीस्ट बता रहा हूँ कि 2 लाइन अभी अगर आप इसमें लिख दोगे यहाँ पे कि बस उसके बाद इतना ही लिखना है, उसके बस आपको हल्का सा इस पॉइंट को खाली इलैबोरेट करना है, इसके अंदर इस पॉइंट को इलैबोरेट करना है, मतलब समझाना है कि बस आप इतना लिख दीजिए आगे से, if there are many close substitutes then the demand will be less elastic and more elastic, and if there are no close substitute then the demand will be highly elastic। ठीक है, बस इतना लिखा आपने, ये कंटेंट आपका पूरा। और इमेजिन करो स्टूडेंट, आपने ऐसे ये लिख रखा है ब्लू पेन से, देखो बुक की तरह आपको आंसर दिखा, ब्लैक पेन से राइटिंग, इसके अंदर 2 या 3 लाइन का कंटेंट, इससे आपकी स्पेसिंग भी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे आपकी स्पेसिंग होती है। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे इस लाइन के बाद, ठीक है, फिर ये मान लीजिए कंटेंट यहाँ खत्म होगा, फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर यहाँ से लिखोगे पॉइंट 2। ओके, तो सोचिए कितना स्पेस आपका कवर हो गया। आपको आधा बहुत कम था, आपने सिर्फ एक ही चीज पढ़ी थी अभी तक कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है एक फैक्टर। अगर ज्यादा फैक्टर तो ऐसा होगा, नहीं कम होंगे तो ऐसा होगा। देखिए आपने कितना आंसर लिख दिया, एक लाइन तो यही हो गई। एक इसके से आपने इसी को दोबारा लिख दिया, आप इसे दोबारा भी लिख सकते हो, अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, ये हैक्स हैं, ये हैक आपको इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में बहुत काम आएगा दोनों साल 11th और 12th, और आगे जाके ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में तो बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, फिर आपने ऐसे सेकंड पॉइंट लिखा, ठीक, जैसे मान लीजिए आपने लिखा हैबिट्स, तो अब आप उस लाइन से लिखो हैबिट्स। ठीक, मैं इसको ऊपर ही बता देता हूँ। ओके, देन यू विल राइट सेकंड पॉइंट हैबिट्स। ठीक है, इसमें भी आप ऐसे एरो बनाएंगे, ठीक, और उसके बाद फिर ऐसे दो, इसके बाद में कम से कम इतना। ठीक, फिर वो डिपेंड करता है कि आंसर कितने का है। अगर आप इतना लिखना चाहते हैं तो आप अपने पॉइंट्स बढ़ा दीजिए, जो ये पॉइंट्स। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू राइट योर आंसर्स इन पॉइंट। ठीक है, ऐसा भाग जैसा बना के मत दीजिए, पॉइंट्स में डालिए आंसर को। ठीक है, सीनियर क्लासेस में ऐसे ही लिखा जाता है, अगर आप ऐसा भाग जैसा बना के दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपने हैबिट्स के बारे में 3 लाइन लिखी, देन आप एक और लाइन छोड़िए, फिर पॉइंट 3। ठीक है, ऐसे करके मेक श्योर, जैसे अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप 3 पॉइंट तो लिख ही दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें। 4 लिख दें तो दैट मींस फुल मार्क्स, 3 लिख दिए तो शायद टीचर के मूड पे, बट अगेन चांसेस आर देयर दैट यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, और इससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस आंसर में तो चाहे आपको कम मिले, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि टीचर का हाथ अगर रुक रहा होता है कि यार इसमें इस बच्चे को कितने मार्क्स दूं, 2 दूं या 3 दूं, तो इतने आंसर से जो इम्पैक्ट, उसका जो परसेप्शन बनता है बच्चे का, जो इमेज बनती है, यार बच्चे ने बहुत सुंदर काम कर रखा है, तो आप वो टीचर का हाथ फिर 2 की जगह 3 पे ही चलेगा। ओके, आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस थिंग इन माय लाइफ, मेरे को खुद फायदा हुआ है। व्हेन आई वाज इन 12th, मेरे बिजनेस के पेपर में मेरे से लास्ट में बहुत कुछ छूट रहा था। ठीक है, बिकॉज बिजनेस का पेपर 12th में बहुत लेंदी होता है। ठीक, तो मेरे से बहुत चीज़ें छूट रही थी, तो हमारे सर ने हमें बोला था कि अगर आपका पेपर ऐसा लगे कि आपको छूट रहा है, ठीक है, तो आप सिर्फ ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दो, जगह छोड़ के, जैसे यहाँ हैबिट्स लिख दिया, जगह छोड़ी, 4-5 लाइन होगी, फिर अगला फैक्टर डाल दिया, फिर 4-5 लाइनों की जगह छोड़ी, 4 नंबर डाला, अगला फैक्टर ब्लैक पेन से। ठीक, तो 2 आंसर मेरे छूट रहे थे 3-3 मार्क्स के। ठीक, मैंने ये 2 ऐसे पॉइंट करके दोनों भर दिया, उसके अंदर थोड़ा टाइम मिला तो मैंने जल्दी से लेके इसके अंदर कंटेंट भी डाल दिया पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, तो देखो लास्ट के 6 मार्क्स मेरे काफी खराब हुए। ठीक है, उसको मैंने ढंग से लिखे भी नहीं, और जो लास्ट वाला था उसके अंदर तो मैं फिल भी नहीं कर पाया। एंड यू नो हाउ मच मार्क्स डिड आई गॉट इन 12th इन बिजनेस स्टडीज? आई गॉट 98 मार्क्स। ओके, वाई? बिकॉज मैं इतने पूरे, मैंने 4 कॉपियां भरी थी, तो उन चारों कॉपियों से जो मैंने इमेज बनाई थी अपनी कि
सी हाउ ऑर्गेनाइज्ड आई एम प्रेजेंटिंग माय वर्क, ठीक है। हम और भी हमारे कई ट्रिक्स थी, एक पन्ने में जहाँ पे आंसर खत्म हुआ उसमें दोबारा शुरू नहीं करते थे, बट यू डोंट हैव टू डू दैट राइट नाउ, यू कैन डू इट इन कोट्स, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू देन, ठीक है। तो बहुत जरूरी होता है कि आप अपना आंसर प्रेजेंट कैसे करते हो, ओके ठीक। तो ये आपने लिखे ऐसे 4 पॉइंट, तो बस इसके अंदर आप लेकिन ऑलवेज मेक श्योर कि आपका आंसर हेडिंग्स में हो, हेडिंग्स जरूर डालिए आंसर के अंदर, उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया इस टाइप के, जैसे थ्योरेटिकल हो गए, जिसके अंदर पॉइंट्स होंगे, जिसके अंदर हेडिंग है, सब हेडिंग है, ठीक, ये आपने देख लिया। अब मान लीजिए क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन कोई करके देखते हैं जिसमें ग्राफ वगैरह कुछ हो। मान लीजिए क्वेश्चन आया व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, ठीक। लॉ ऑफ डिमांड क्वेश्चन आया तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अगेन एक इसका ये भी तरीका होता है, आप आंसर में लिखें ऐसे ब्लैक पेन से पहले हेडिंग डालें लॉ ऑफ डिमांड, एरो, फिर हर डेफिनेशन को स्टार्ट करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है। अगेन ये नहीं कि सीधा ऐसे उल्टी जैसा कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको, एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको डेफिनेशन लिखनी है। इसको आप ऐसे लिखिए जैसे कैन बी डिफाइंड, ठीक, या तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, या आप लिख सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन अगेन लास्ट में क्या आएगा, इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड, ठीक, ये लिख दिया। और अगर आपको एक और डेफिनेशन आती है, ठीक है, मान लीजिए आपने 2 डेफिनेशन पढ़ी है उसकी, ठीक है, और वैसे सीनियर क्लासेस में हमेशा कोशिश करिए कि आप 2 से 3 डेफिनेशन पढ़ें, ठीक है, अलग अलग ऑथर की, अलग अलग साइंटिस्ट की, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ें 2। तो अगर आपको एक और आती है तो आप इसके नीचे लिखिए और, ठीक है, फिर दूसरी डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद ऑलवेज ट्राई टू पुट एन एग्जाम्पल, ठीक है, कोशिश करिए जहां हो सकता है, जहां भी हो सकता है, इफ यू सी इट्स पॉसिबल ट्राई टू पुट एन एग्जाम्पल, ठीक है। लाइक इसमें आप क्या डाल दोगे, इफ द प्राइस ऑफ द 1 kg onion is this, the demand will be this much, if the price drops to this much, the demand will be this much, okay। आप ऐसे एक एग्जांपल डाल सकते हो, ऐसे एग्जांपल लिखेंगे आप ब्लैक पेन से उसके अंदर, ये फिर एग्जांपल लिखेंगे, फिर आप जब जगह बच जाए फिर आप अपने आंसर के नीचे, ठीक है, आप उसका एक ग्राफ बनाएंगे, प्रॉपर ग्राफ, जिसमें आप यहाँ पे नेमिंग करेंगे एक्सिस की, ओरिजिन, ठीक है, क्या वो डिनोट करता है एक्सिस कौन सा, वो डिनोट करेंगे, ठीक है, ठीक। और उसके बाद आप डिमांड पर ऐसे बनाएंगे, ठीक है, उसमें आप पॉइंट्स डालेंगे, ठीक है, और फिर साइड में ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं खाली ग्राफ बना के छोड़ दिया, उसके साथ में लिखेंगे आप डिमांड कर, ठीक है। ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर स्टूडेंट्स। दिस इफ यू राइट दिस इन माय पेपर, इफ यू राइट इन दिस वे इन माय पेपर, ठीक है, you will get full marks. This is the way I have been writing answers for so long, ठीक है, and this is the way I want
प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर में प्रॉपर ब्लू ब्लैक पेन यूज करके, ठीक है, सिर्फ चेपना नहीं है, उसमें पेलना नहीं है पूरा कि चिपका दिया जैसे जो आता है वो उल्टा सीधा कहीं से भी डाल के लिख दिया। एक प्रॉपर सर्टेन वे में अपना आंसर लिखे, एक तरीका बनाइए आंसर लिखने का कि साफ लगे, जगह छोड़ छोड़ के उसके अंदर हेडिंग्स डालिए, सब हेडिंग्स डालिए। पेपर की फिलहाल अभी हमारे कंट्री में कोई कमी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आप इसे एक बार समझ में नहीं आता 2 बार पूछिए, ठीक है, और उसके बाद इसी तरीके से अपने नोट्स बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपने टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।